जो पढ़ाई तुम्हें आज दर्द लग रही है, यदि इस दर्द को झेलते हो तो कल ये दर्द ही आपके सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.4 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने 13.3 तक की एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम 13.4 शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है या उसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो शंकु के छिन्नक से संबंधित क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। जो पानी पीने वाला गिलास कुछ इस तरह से होता है इस गिलास इस तरह से कुछ। इस गिलास की ऊंचाई कितनी देर की, हमें 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी देर की, 14 सेंटीमीटर, बीच वाली ऊंचाई। एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वर्ताकार सिरे के व्यास 4 और 2 सेंटीमीटर है। ये व्यास 4 सेंटीमीटर है और ये व्यास कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास की धारिता यानी कैपेसिटी पता करना, धारिता का अर्थ था आयतन ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिलास की ऊंचाई। गिलास यानी छिन्नक, क्या हमारे पास छिन्नक है, छिन्नक की ऊंचाई क्या देर की ऊंचाई, कितनी देर की हमें गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और इस गिलास की त्रिज्या, गिलास का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास कितना देर का में 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी, 4/2 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी, 4/2 2 सेंटीमीटर। निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास यानी बेस का व्यास हमें जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो R2 त्रिज्या 2, व्यास की आधी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। जैसे यहाँ व्यास ये है, तो इस व्यास का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब इस ग्लास की धारिता, गिलास की धारिता करते छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हमारे पास किसका आयतन है, छिन्नक का आयतन है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। h कितना हमारे पास, h ऊंचाई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। R1 है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 ब्रैकेट क्लोज। 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 22 को 2 से क्या, 44/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2। 44/3 मल्टीप्लाई 4 और 1 5, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28 8 2, 7 चौक 28 और 2 30/3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2/3 का 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिलास की धारिता आ गई हमारे पास, गिलास की कैपेसिटी या बोल सकते हैं आयतन। यानी ये छिन्नक है, छिन्नक को हम क्या बोलते हैं, गिलास। तो गिलास की धारिता, गिलास की धारिता कितनी हो गई हमारे पास, गिलास की धारिता है 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। इससे डिवाइड करो, जो भागफल आता हो तो यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, शेष पर, और यहाँ पर जो हमारे पास भाजक है वो भाजक यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक क्योंकि शंकु का एक भाग होता है, इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, इस प्रकार का एक छिन्नक है, इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक ऊंचाई का अर्थ एल, एल जो ये वाली हिस्सी है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, एल होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, हाइट होती है सीधी। तो छिन्न की तिर्यक ऊंचाई एल कितना देखा है, 4 सेंटीमीटर। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसके वर्तीय सिरों का परिमाप, जो इसके दो वर्ताकार सिरे हैं, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप का अर्थ है परिधि दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट वर्तीय सिरे का परिमाप, वर्तीय सिरे का परिमाप कितना देखा है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये वर्तीय सिरे का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा हमें 4 और 18 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका पहले रेडियस निकालेंगे, क्योंकि चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमें R1 और R2 ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर वर्तीय सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 पाई R, वर्तीय सिरा है, ये कैसा सिरा है, वर्तीय। और क्वेश्चन में इसका परिमाप कितना दे रखा है, 18 इक्वल टू 2 पाई R, ये R इक्वल टू ये 2 पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 18/2 पाई, यानी 2 की टेबल में 18 कितने बार आते हैं, 9 बार। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/पाई, कितनी आ गई, 9/पाई। 9/पाई क्या आ गई, R1 की वैल्यू, किसकी आ गई, R1 ऊपरी सिरे की त्रिज्या आ गई। इसी प्रकार निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास कितना देर का हमारे पास, निचले सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर। निचले सिरे का व्यास निचले सिरे का परिमाप कितना देर का है, 6 सेंटीमीटर। कितना देर का है, 6 सेंटीमीटर। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई R होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 6 इक्वल टू 2 पाई R, क्योंकि दोनों परिमाप क्या होंगे, इक्वल। R की वैल्यू ज्ञात करनी, 2 पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो R2 हमारे पास कौन सा, R2 हमारे पास कितना आ गया, R2 हमारे पास आया 3/पाई। R2 कितना आया हमारे पास, 3/पाई। रखो क्षेत्रफल में, फॉर्मूले में वैल्यू, क्षेत्रफल इक्वल टू पाई का पाई रख देते हैं। L कितना देर का हमें पास, क्वेश्चन में L कितना देखा, 4 सेंटीमीटर। अभी हमने पाई का पाई इसलिए लिखा क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा वापस, तो हमारे पास आंसर सीधा आ जाएगा। नहीं तो हम अभी डिवाइड में आंसर निकालेंगे, फिर इससे पाई से पाई काटेंगे, तो वही आंसर आएगा जो हम इससे सॉल्व करेंगे। तो हम पाई का पाई ही रखेंगे, क्योंकि आंसर वही आएगा। यदि हम डिवाइड करेंगे और यदि डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो हम तो आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको प्लस करके पाई से पाई काट देंगे। देखो कैसे, R1 कितना हमारे पास, R1 है 9/पाई, और R2 कितना है 3/पाई। R2 कितना है 3/पाई। अब देखो पाई मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट पाई एलसीएम आएगा, तो 9 + 3, पाई एलसीएम आ जाएगा क्योंकि पाई सेम है। तो पाई 4 मल्टीप्लाई पाई ब्रैकेट 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12/पाई। पाई से पाई कट गया, आंसर वही है। तो 4 12 जा 12 4 जा 4 मल्टीप्लाई 12, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जो चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार के, जैसा कि हमने यहाँ पर बना दिया, एक तुर्की टोपी जैसा बुक में भी दे रखा है, ऐसा ही डायग्राम है, उसके चिन्ह के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, एक तरफ खुला सिरा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं
खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं R1। क्या नाम दे दिया इसका? R1 कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या जिसको हमने नाम दे दिया R2, वह कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी देर के क्वेश्चन के अंदर तिर्यक ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर। इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम देखो इस टॉपिक को बनाने में हमने क्या क्या हिस्सा यूज किया। तो एक तो ये छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके साथ में क्या बना रहे हम? इसका एक ऊपरी सिरा भी बना रहे हैं, ऊपरी सिरा बना रहे हैं। इस ऊपरी सिरे को भी तो हम बनाएंगे क्योंकि टॉपिक ऊपर से क्या है? बंद है। तो ऊपरी जो बंद सिरा है हमारे पास, खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, जो बंद सिरा है, ऊपरी सिरा है, उसका क्षेत्रफल, यानी ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे यानी बंद सिरा, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, बंद सिरा, बंद सिरे का क्षेत्रफल, जो बंद सिरा है उसका क्षेत्रफल। तो उस बंद सिरे का क्षेत्रफल, और ये बंद सिरा कैसा है? वर्ताकार है। कैसा है? वर्ताकार भाग है। तो ये भी चीज पता होनी चाहिए। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर कौन सी है? R2, ऊपरी सिरे की त्रिज्या लेनी जो R2 है। तो क्या हो गया फॉर्मूला? पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्लस इस जो ऊपरी सिरा है उसका क्षेत्रफल, ये वर्ताकार भाग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल था पाई R स्क्वायर। और यहाँ पर ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी? R2 है, तो हम यहाँ R2 लेंगे। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई कितनी हमारे पास? 15 ब्रैकेट R1 प्लस R2 10 प्लस 4, ये हो गया R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R2 4 का स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14, 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। 22/7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30 और 30, 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 22 प्लस 7, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 जा 32 कैरी ऑफ 3, 16 2 जा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 32 और 3 35, कितना हो जाएगा? 35/7। हम इसको क्या करते? इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, 0 का 0, 22 × 3 66, 660 प्लस 352/7 अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखा। हम लेंगे इसका एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 7। कितना आएगा? 7। 1 की टेबल में 7 7 बार, 7 को इससे गुणा करो, 0 7 6 42, 2 असल की 4, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएंगे हमारे पास? 46, 4620 प्लस 7 का भाग 7 में एक बार, एक को हम 352 से गुणा करेंगे तो 352 ही आएगा। कितना आएगा? 352। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 4 का 4, 49 72/7। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। 7 से हम भाग देंगे, कितना आगे सॉल्व हो सकता है? 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 आता ही नहीं, लगाया 0, रिमाइंडर बचा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चिन्ह का जो इस टॉपिक को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है उसका क्षेत्रफल 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि इसका ओनली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो हम देंगे 660, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? वक्र पृष्ठीय सी से कितना आ गया? 660। हमें इसका क्या पूछा? पदार्थ को बनाने में, इस टॉपिक को बनाने में
प्रयुक्त पदार्थ कितना है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। छिन्नक दे रखा हमें, उस छिन्नक ऊपर से खुला है और नीचे से बंद हिस्सा है। ऊपर से क्या है, खुला हुआ और नीचे से बंद हिस्सा। इसकी ऊंचाई यानी यहां से यहां तक सीधी ऊंचाई कितनी देर की, 16 सेंटीमीटर। यानी छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कितनी देर की हमारे पास, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर है। यानी ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या कितनी देर के हमें, R1 कितना देर का है, 8 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी देर की हमें, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जिसको R2 नाम दिया, और वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर। R2 कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस बर्तन को इस साथ ही 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बर्तन को पूरा भरना है तो इस बर्तन को भरने में 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कितने रुपए का व्यय आएगा। यानी हमारे पास व्यय क्या दे रखा है, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपए दे रखा है, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए दे रखा है। इस अगर साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, साथ इस बर्तन को भी बना रहे हैं तो इस बर्तन को बनाने में धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना मूल्य दे रखा है, 8 रुपए दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए, आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है कि दोनों का मूल्य कितना होगा। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी, 3.14। तो सबसे पहले हम इसका मूल्य ज्ञात करना दूध का, इसमें कितना दूध आएगा, तो हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन, किसका, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये है आयतन का फॉर्मूला। 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू रखो फॉर्मूले में, आयतन इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना हमारे पास, R1 हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20 मल्टीप्लाई 8, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 इंटू 8 160, ये आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तब। अब देखो 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 64 प्लस 400 प्लस 160, 400 सौ 500, 500 और फिर ये 4, 60 और 60 600 कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो 4 6 और 6 12, 1 4 और 5 और 1 624, कितना हो जाएगा 624, इसका आ गया। 3 की टेबल में 624 कितने बार आते, 208 बार, कितने बार आते, 208 बार। 3 दूनी 6 0 और 8 3 24। अब हमें करना है 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 208 से, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 208 से। 3.14 को 208 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें मूल्य लीटर में दे रखा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1/1000 लीटर। तो लीटर में मूल्य कितना हो जाएगा, 10,449.92 डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आगे आ जाएगा तो आंसर आएगा 10.44992। इसको हम नियरली मान सकते हैं क्योंकि 4 9 5 से बड़ा नंबर है तो हम इसको मान लिया 10.45 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका मूल्य आयतन आ गया। क्या आ गया, आयतन। हमें दूध का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूध का मूल्य, दूध का मूल्य।
कुल मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपए है, तो 10 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, ये लीटर में, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज कर दिया, लीटर में चेंज कर दिया, तो ये लीटर में है हमारे पास। तो 20 को 10.45 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब हमारे पास ये किस में आ गया, लीटर में आ गया, तो 10.45 इंटू 20 दूध का मूल्य, यानी जो हमारे पास आयतन है उस आयतन को 20 से गुणा करो, कितने लीटर, 20 लीटर दूध का मूल्य, 20 लीटर दूध का मूल्य लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10.45 लीटर, 10.45 लीटर दूध का मूल्य, तो 10.45 इंटू 20, 1 लीटर का मूल्य 20 है, तो 10.45 इंटू 20 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 209 रुपए। तो दूध का मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 209 रुपए। तो ये हमारे पास इस दूध का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दूध का मूल्य हमने ज्ञात किया 209 रुपए। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात करना। प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है, चादर का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसकी दर कितनी देर की, 100 सेंटीमीटर क्यूब का मूल्य 8 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मूल्य कितना हो जाएगा, 8/100 रुपए आ गया। अब पूछ रहा प्रयुक्त चादर का मूल्य, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम, चादर का क्षेत्रफल, और प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, छिन्नक के वक्र, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल, निचले सिरे का क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला, पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि निचले सिरे के R1 हमने 8 लिए, तो R1 का स्क्वायर। अब हमें L चाहिए, L हमें दे रखे नहीं, तो हम L ज्ञात करेंगे, L रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये L ज्ञात करने का फॉर्मूला है। L कितना देर का हमें नहीं दे रखा है, H कितना देर का है 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 8 माइनस 20 का स्क्वायर, L बराबर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो L इक्वल टू 256 प्लस 144 400, 400 किसका है 20 का स्क्वायर, तो L कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर L कितनी यूज करेंगे 20 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू 20, ब्रैकेट R1 प्लस R2 8 प्लस 20, 8 प्लस 20 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 और 8 28 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64। कॉमन क्या आ रहा है इसमें 3.14 मैंने कॉमन ले लिया, 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा 560, 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा 560 प्लस 64, क्योंकि 3.14 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई 560 में 64 प्लस करो 4 6 और 6 12 असल की 1 5 और 1 6 624। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें ज्ञात करना कुल मूल्य, क्या ज्ञात करना कुल मूल्य। कुल मूल्य क्या हो जाएगा दर मल्टीप्लाई क्षेत्रफल, दर मल्टीप्लाई क्षेत्रफल, और दर कितनी हमारे पास 8/100 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 1959.36, कितना है 1959.36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड तो हमारे पास आएगा 156.75 रुपए। तो इस चादर को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य, चादर का
कुल मूल्य, जो धातु की चादर है उसका कुल मूल्य कितना आएगा हमारे पास 156.75, 156.75 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया गया है। इस प्रकार का एक शंकु था, इस शंकु को कितने भागों में काट दिया गया, दो भागों में काट दिया गया। जैसे यहां से मैंने काट दिया तो यहां पर हमारे पास दो डायग्राम बन गए, एक तो चिन्हक बन गया, एक शंकु बन गया, दो भागों में काटा गया। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, तल है जो शंकु के आधार के समांतर है, ये दोनों क्या है, बराबर एक समांतर है। यदि इस प्राप्त चिन्हक का व्यास, इससे प्राप्त चिन्हक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। जो ये चिन्हक था, इस चिन्हक को तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो, तार की लंबाई ज्ञात करो। शीर्ष कोण कितना देर का हमें, शीर्ष कोण है 60 डिग्री का, और इसके साथ ही क्या देर का है हमें, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जिसको मैंने R1 नाम दे दिया, आर दे दे कैपिटल आर, और वो कितना देगा 1/16 सेंटीमीटर, डी 1/16 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए आर हो जाएगा 1/16 × 2 कितना हो जाएगा 1/32, क्योंकि 16 का 1/16 का आधा, 1/16 का आधा 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बेलन का व्यास आ गया हमारे पास त्रिज्या। अब चिन्ह की त्रिज्या हमें नहीं दे रखी, ये टोटल लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। किसकी है, शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके बीचों बीच में से, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, और यहां से यहां तक भी ऊंचाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हमें ये आर त्रिज्या ज्ञात करनी, यहाँ पर कोण 60 डिग्री का दे रखा है, और शंकु के शीर्ष का कोण हमेशा इसको समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, और यहाँ पर 30 और 30 डिग्री का कोण होगा। ये शीर्ष कोण हम क्या है, बाइसेक्ट है, शीर्ष कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये कोण हमेशा अपोजिट साइड पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री। यहां मैंने नाम दिया ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ट्राइंगल ABC में त्रिभुज ABC, आपको इधर ध्यान देना है। इस डायग्राम में मैंने यहाँ 30 लिखा, ये डायग्राम समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। तो ये 30 है ABC, इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ tan 30, क्योंकि आधा कोण 30 डिग्री का है, और 30, और हमें क्या ज्ञात करनी, त्रिज्या ज्ञात करनी, और ये हमें दे रखा है बेस। तो ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ट्राइंगल इस प्रकार का बना हुआ है, सही से देखना, ये ट्राइंगल इस प्रकार का है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये आर हमें ज्ञात करना है, और ये हमें 10 दे रखा है। तो हम लगाएंगे, ये हमारे पास देखो थीटा के सामने लंब होता है, क्या होता है, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले में हमारे पास दो चीज होनी चाहिए जो नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं HHB अपॉन, सॉरी, लाल बटा कक्का, LAL अपॉन KKA। इस फॉर्मूले में कर्ण क्या होता है, L अपॉन A, टेन थीटा L अपॉन A, टेन 30, थीटा कितना देर का, 30। लंब कौन सा है, लंब R है, और बेस कितना है हमारे पास, 10 है, कितना है, 10। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू R/10। तो कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू 10/√3, R1 कितनी आ गई, 10/√3। इसी प्रकार R2 ज्ञात करेंगे, ये वाली, ये R1 थी, R2 ज्ञात करेंगे तो ट्राइंगल कुछ इस प्रकार सा बनेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल, जहाँ थीटा तो वही 30 है, ये 90 है, और ये हमारे पास पूरी कितनी है, 20 है, और ये R2 हमें ज्ञात करनी है। तो वापस ये क्या हो जाएगा, लंब,
ये आधार क्योंकि थीटा के सामने लंब, आधार और कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना हमारे पास R2 है और आधार कितना 20 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 R2 अपॉन 20, तो कितना हो जाएगा R2 = 20/√3 सेंटीमीटर। R1 और R2 दोनों ही आ गई। अब हमें पूछ रहा है इस छिन्नक को बेलन बना दिया गया तो दोनों का आयतन सेम रहेगा, क्योंकि इसी का मास इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसका आयतन इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों आयतन क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर कैपिटल R और h, क्योंकि दोनों अलग अलग है बेलन के लिए। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 इंटू h कितना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई, बेलन इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक, ओनली छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, छिन्नक की ऊंचाई में यहां लिख देता हूं, छिन्नक की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई छिन्नक की ऊंचाई, और जो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा ही है तो हम लेंगे h 10 ब्रैकेट R1 का स्क्वायर 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 मल्टीप्लाई 20/√3 बराबर R का स्क्वायर, R कितनी है बेलन की त्रिज्या 1/32 मल्टीप्लाई 1/32, यही है मल्टीप्लाई h हमें ज्ञात करना है, h हमें ज्ञात करना है, 1/3 है इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/3 प्लस 20 का स्क्वायर 400/3 प्लस 10 इंटू 20 200/√3 को 3 से गुणा किया 3 आया बराबर 1/32 इंटू 1/32 मल्टीप्लाई h, ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में 32 तो कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं लिखूंगा h = 32 गुणा 32 गुणा ये 10 है अपॉन में 3 है, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, कितना आएगा 3, क्योंकि सब में कितना बेस 3 ही है, 100 प्लस 400 प्लस 200 यही आएगा। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, और क्या हो जाएगा h बराबर 32 इंटू 32 1024 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 700/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो h = 1024 को 7 से गुणा करो, 3 0 का 3 0, 7 चौक 28 8 असल की 2, 7 दूनी 14 15 16 असल की 1, 1 का 1, 7 एकम 7/9, ये हमारे पास आया आंसर मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में आया सेंटीमीटर में, क्योंकि हम किस में ज्ञात कर रहे हैं सेंटीमीटर में, हमारे पास सारी यूनिट चल रही है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, h = 9 से डिवाइड करो, 9 7 63, 71 में से 63 माइनस किया तो कितना बचेगा 8, 6 फिर आएगा 6, फिर कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 में से 6 गया 5, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36, 9 6 54, 9 6 54, 58 में से 4 जाएगा 4, फिर लिखा 0, 9 चौक 36, फिर 4, फिर 0 लिखा 4 4, इस प्रकार डिवाइड होता रहेगा, इस प्रकार क्या होगा डिवाइड होता रहेगा। तो h = कितना हो गया 7964.44 सेंटीमीटर, हमारे पास तार की लंबाई है, क्या है तार की लंबाई है जो इतनी होगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे एक कोई नया चैप्टर लेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट लिखकर भी ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना।